हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का। हम लोग पढ़ेंगे आज खोरठा का जो हमारा काल है। बहुत ज़्यादा ये हमारा ये क्या है तो होता है, कन्फ्यूजन होता है इसमें। खोरठा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसमें टाइम देना भी पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसमें टाइम भी देना पड़ेगा। तो आप लोगों को काल देखना है। हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं और इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं ये टेंस। चलो ये शुरू से बोल देते हैं। टेंस ये 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि भूतकाल होता है, ठीक है, वर्तमान काल होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो 3 ठो में ये भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो भूतकाल कितने प्रकार का होता है ये खोटा में, और वर्तमान काल कितना होता है, और फ्यूचर वो जो होता है भविष्य काल वो कितने प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन से बनता है हम लोग का। तो हम लोग देख लें, ये थोड़ा बोल देते हैं कि देखो ये हमारा ये भूतकाल जो है ना दोस्तों, ये 6 प्रकार का होता है, ठीक है, 6 टाइप का होता है। और जो हमारा पास्ट है, फिर हमारा ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, ये हमारा कितना प्रकार, 3 प्रकार का। और जो फ्यूचर है ये हमारा कितना प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। ये याद रखिएगा थोड़ा, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पास्ट 6 प्रकार का, प्रेजेंट 3 प्रकार का, ठीक है, और फिर फ्यूचर 4 प्रकार का। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग खोटा में इसे क्या बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग खोटा में इसे क्या बोल सकते हैं, 1 नंबर में भूतकाल को क्या बोल सकते हैं, बीतल काल। वर्तमान काल को क्या बोल सकते हैं, वर्तमान काल, ठीक है। और भविष्य को भविष्यत काल, ठीक है। आप लोग ये देख लो। बाकी बाद हम लोग भी भूतकाल देखते हैं। जो भूतकाल में हम लोग खोटा में बीतल काल कहते हैं। तो बीतल काल हमारा 6 प्रकार का होता है, ठीक है, 6 प्रकार का होता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, जो जो हमारा जो पास्ट में हो चुका काम, ठीक है, उसी को हम लोग बीतल काल कहते हैं। तो ये 6 प्रकार का सबसे फर्स्ट प्रकार का क्या होता है, सबसे फर्स्ट हमारा ये सबसे फर्स्ट क्या है, सामान्य बीतल काल। जो हमारा पास्ट में जो होता है ना, इसी को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। तो सामान्य बीतल काल है। तो सामान्य बीतल काल जो हमारा कुछ काम हो गया है, ठीक है, मतलब पूरा वो हो गया है। एक तो वर्तमान काल रहता है जो चल रहा है काम को, जो मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। फिर फ्यूचर टेंस जो मतलब होगा, भविष्य में होगा सो है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब जो हो गया काम, कुछ मतलब खा लिए हैं, पी लिए हैं, जो कुछ भी कर लिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रकार का सामान्य बीतल काल। सामान्य बीतल काल में हो भाई, देखो बीतल काल में भी होता है सामान्य बीतल काल 1 नंबर का। 2 नंबर में टटका बीतल काल हो जाएगा। 3 नंबर में क्या हो जाएगा भाई, 3 नंबर में हमारा अधपूर्वा हो जाएगा, ठीक है। अधपूर्वा जो है, देखो यहाँ पर लो, अधपूर्वा बीतल काल हो जाएगा। और फिर 4 नंबर में पूरा बीतल काल, और 5 नंबर में शाकाहा देख सकते हैं, शाकाहा या तो संदिग्ध बीतल काल बोल सकते हैं इसको। 6 नंबर में ढैसाहा बीतल काल। तो हमारा 6 प्रकार का होता ही है, ठीक है। तो आप लोग 6 प्रकार का पूरा पढ़ेंगे हम लोग। सामान्य बीतल काल, सामान्य बीतल काल क्या होता है, इसमें आप लोग ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। ये क्या है, हमें खैलो, ये क्या है, हमें खैलो, मैंने खाया। ये सामान्य चीज़, जनरली चीज़ जो होता है कि हमने खाया, तुमने खाया, हमने पिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सामान्य जो जनरली चीज़ हम लोग बोलते हैं, हमने खाया मतलब मैंने खाया, ठीक है। हमें खैलो, इसको खोटा में बोलते हैं हमें खैलो। तो लिख ली, वो देखो यहाँ पर, तो लिख ली। सोहन गेलय, ठीक है, सोहन गया हो जाएगा, सोहन गया का सोहन गेलय। तुमने लिखा, इसके तो लिख ली हो जाएगा। मैंने खाया, इसका खोटा में बोलेंगे हमें खैलो, ठीक है। अब टटका जो आसन्न बोल सकते हैं हम लोग, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आसन्न भी बोलता है, टटका को आसन्न भी बोलता है। तो आसन्न जो टटका, जिसमें टटका हुआ है, बीता हुआ है जो, सो इसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या, मैंने खाया, मैं खा चुका हूँ, हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। फिर तुमने लिखा, तुम लिख लिए हो।
तो देखो हम लोग ये बोलते हैं मैंने खाया या तो मैं खा चुका हूँ, इसको हम खोटा में कैसे बोलेंगे, हमें खायल हूँ चाहे खाए लेल हूँ। ठीक है, आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा तब याद रहेगा। और सोहन गेल है, सोहन गया है, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो टटका, टटका बीतल काल हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, हम लोग देखिए देख चुके हैं जो सामान्य बीतल काल हो गया, फिर टटका बीतल काल 2 नंबर में, 3 नंबर में हो गया अधपूर्वा, अधपूर्वा। यहाँ पर देखो अधपूर्वा बीतल काल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अधपूर्वा में क्या हो जाएगा कि आधा काम हुआ है इसमें। ठीक है, और वो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, आधा काम हो चुका था। तो इसमें देखो क्या बोलेंगे हम लोग अधपूर्वा में, इसका मैं खा रहा था, मतलब हम खा रहा था, तो इसको खोटा में बोलेंगे हम खा हलो, हमें खा हलो। तो हमें खा हलो मतलब हम कुछ चीज़ खा रहे थे, उसी बीच में कुछ मतलब कुछ हो गया। ठीक है, या तो कुछ मच्छी उच्छी पड़ गया या तो फिर कुछ भी हो गया, लेकिन बीच में ही उसको आधे काम हुआ है, लेकिन हो गया पूरा। ठीक है, अब देखो इसमें हिंदी में बोलेंगे तुम लिख रहे थे, तुम लिख रहे थे, इसको बोलेंगे खोटा में तो लिखो हलें। ठीक है, तो लिखो हलें। और फिर हिंदी में बोलेंगे सोहन जा रहा था, इसको खोटा में क्या बोल सकते हैं, खोटा में बोल सकते हैं सोहन जा हले। ठीक है, सोहन जा हले, फिर क्या हो गया आधे में कुछ, लेकिन अधपूर्वा है, आधा काम हुआ है। ठीक है, सोहन जा हले, या तो देखो इसको बोल सकते हैं, देखो सोहन जा हल है। ठीक है, जा हल है, ये इतना ही आधा ही बोला है। ठीक है, आधा ही बोला है ना, सोहन जा हल है, आधा ही बोला, उसके बाद और कुछ बोला होगा। ठीक है, लेकिन आधे ही बोला है, आधे काम हुआ। देखो तो लिखो हले, हमें खा हले, खा हलो, तो आधे बोला है कि नहीं, आधे बोला है, और फिर मतलब क्या क्या नहीं बोला है वो तो ना जाने, लेकिन अधपूर्वा यही हो गया। ठीक है, ये अधपूर्वा हो गया, पूरा जो पूरा मतलब हो गया है इसके बारे में। अब खोटा में इसको क्या बोल सकते हैं, पूरा जैसे कि हम मैंने खाया था, ये तो मतलब पूरा हो गया कि मैंने खाया था, कन्फर्म हो गया कि मैंने खाया था। लेकिन देखो खोटा में ये हिंदी में क्या ना, खोटा में क्या बोल सकते हैं, ये हिंदी में हो गया कि मैंने खाया था, लेकिन खोटा में क्या हो जाएगा, हमें खायल हलो। और तुमने लिखा था, इसका हो जाएगा खोटा में तो लिखल हली। ठीक है, सोहन गया था, इसका हो जाएगा सोहन गेल हलै। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग 5 नंबर में आ गए दोस्तों, 5 नंबर में आ गए सकहा, सकहा या तो संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध, संदिग्ध है, सकहा या संदिग्ध बीतल काल। ठीक है, इसको हम किस प्रकार खोटा में यूज करते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर मैं खाया हूँगा, ये क्या हो गया सकहा, जो मतलब संदिग्ध है, मतलब संदेह में है। ठीक है, मैंने खाया हूँगा, ये कंफर्म नहीं है भाई, ये बोल रहा है कि मैंने खाया हूँगा। ठीक है, अब इसको खोटा में क्या बोल देंगे हम लोग, हमें खायल हबै। ठीक है, हमें खायल हबै, ये तो पूरा एकदम हो जा रहा है। ठीक है, हमें खायल हबै, फिर तुम लिखे होंगे। ठीक है, देखो आप दोस्तों आप ये कीजिएगा, अगर यदि ये खोटा में किसी को समझ नहीं आएगा तो एलिमिनेट करना चाहिए, एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या करना है, एलिमिनेट करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, और जो मतलब आ रहा है उसको एलिमिनेट करके छाट देना, जो बचेगा लास्ट में वही आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट करके उसमें निकलना है खोटा में। ये जो काल है उसमें आप लोग इसमें थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लो एग्जाम्पल में और है, एग्जाम्पल में और है, जैसे कि सोहन गया होगा तो सोहन गेल हतै। ठीक है, ये तो पूरा बन जा रहा है कि मतलब सकहा में। ठीक है, अब लोग ये ज़्यादा आसान है। और ढैसा में क्या है, ढैसा में खोटा में ये हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ढैसा में हेतु या हेतुमद। ठीक है, हेतु हेतुमद बोल सकते हैं ढैसा में, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो कोई ऐसे उसे कुछ मतलब याद कर लीजिएगा टिक लगा के, हेतु या हेतुमद इसको बोल सकते हैं ढैसा को। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाँ खोटा में ये हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, मैं खाता, मैं खाता, इसका हो जाएगा खोटा में हमें खैत लो। ठीक है, ये ढैसा है, तुम लिखते, तो उसको क्या हो जाएगा तो लिखता लें। ठीक है,
सोहन जाता, इसको खोटा में हो जाएगा सोहन जीतले। मुझे खाना था, हमरा खाए खले। तुम्हें लिखना था, तोरा लिखे खलो हलो। ठीक है, सोहन को जाना था, ठीक है, सोहन को जाना था, सोहन के जाय खले। ये क्या हो जाएगा, ढैसाहा है। ठीक है, और आप लोग को ढैसाहा में इसको भी याद रखना है दोस्तों, हेतु या हेतुमद। ठीक है, हेतु हेतुमद ऐसे है। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान में कितना प्रकार का होता है। वर्तमान 3 प्रकार का होता है। आप लोग को बोलें वर्तमान में सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, अधपूर्वा वर्तमान काल, सकहा वर्तमान काल। ठीक है, तो उसके बाद भविष्य आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे वर्तमान में जो हमारा वर्तमान क्या होता है। वर्तमान में कोई वर्क है जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्तमान काल हो जाएगा। ये 3 प्रकार का होता है खोटा में। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हैं सामान्य वर्तमान काल। फर्स्ट नंबर का क्या है, सामान्य वर्तमान काल। आप लोग ये देखिए सामान्य वर्तमान काल है दोस्तों। तो सामान्य वर्तमान काल का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को थोड़ा, ये हमारा खोटा में देखो दोस्तों, मैं खाता हूँ, इसको खोटा में क्या बोलेंगे, हमें खा हूँ। ठीक है, या तो हमें खाइए, क्या बोलते हैं, हमें खाइए। ठीक है, हमें खाइए। ठीक है, इसको बोल देंगे तुम लिखते हो, तो क्या बोल देंगे, तो लिखे हैं, तो लिखे हैं ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सोहन जाता है, सोहन जा है, ये क्या हो जाएगा, सामान्य चीज़ है जो जनरली जो बोलता है सब लोग का ज़्यादा यूज होता है ना, इसलिए जो सामान्य ये हो गया सामान्य बात। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अधपूर्वा देखो, अधपूर्वा क्या है, अधपूर्वा जो खोटा में हम बोल सकते हैं इसको। देखो दोस्तों, ये अधपूर्वा को खोटा में ये भी बोल सकते हैं, या पूर्ण वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल जो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलो देख लेते हैं। मैं खा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, हमें खाए लागल हों, रहल हों, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं लगाया है, खाए लागल हों या तो ऐसे लगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा तो लिखे लागल या तो रहल हैं। ठीक है, तो लिखे रहल हैं या तो लिखे लागल हैं। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग, सोहन जा रहा है, सोहन जा रहा का क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोहन जा रहा है इसका बोल सकते हैं सोहन जाए लागल रहल है। ठीक है, सोहन जाए रहल है, या तो सोहन जाए रहल है, या तो सोहन जाए लागल रहल है। ठीक है, ये ठीक है अपने आप में। ठीक है, ये ठीक है। बाकी बात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सकहा वर्तमान काल। सकहा वर्तमान काल में क्या हो सकता है। ठीक है, सकहा वर्तमान काल ये हमारा खोटा में हो जाएगा हरखू। देखो इसको खोटा में क्या बोल सकते हैं और चीज़ से, ये देखो सब चीज़ में सब में आ रहा है, कुछ न कुछ और नाम आ रहा है। संभाव्य संदिग्ध, जो संदिग्ध था। ठीक है, ये ऐसा कहाँ में आ जाएगा, तो संदिग्ध उसमें भी मिल जाता था और इसमें भी मिल जाता है, याद कर लेना। ठीक है, हरखू खाए थते, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हरखू खा रहा होगा। फिर वो हिंदी में बोल सकते हैं नीतू लिख रही होगी, और खोटा में नीतू खाए थते। फिर सोहन जा रहा होगा, इसको सोहन जाए थते। फिर ठीक है, इसे भविष्य काल में आ गए। भविष्य काल देखो 3 खत्म हो गया ना। अब भविष्य काल में क्या है, भविष्य काल में 4 प्रकार का होता है। सामान्य भविष्य काल, इसको फिर शाकाहा भविष्य काल, और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का लगातारवा भविष्य काल, और 4 नंबर ढैसा भविष्य काल। ठीक है, आप लोग ये देख लो। सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल जो मैं खाऊंगा, एक खोटा में हो जाएगा हमें खाइब। ठीक है, तुम लिखोगे तो लिखबे। ठीक है, सोहन जाएगा, सोहन जीते, ये हो जाएगा। फिर शाकाहा में क्या हो जाएगा, शाकाहा भविष्य काल में संभाव्य भविष्य इसको बोल सकते हैं। और सामान्य भविष्य काल को सामान्य भविष्य ही बोला जाता है। शाकाहा में दूसरा नाम है संभाव्य भविष्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
जैसे कि मैं खा सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल है मैं खा सकता हूँ। इसको खोटा में बोल सकते हैं हाँ मैं खाए पा रहा हूँ। ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? संभाव्य संदिग्ध, ठीक है। संभाव्य ये संभाव्य है, ठीक है। याद रखिए, खाली संभाव्य याद रखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। संभाव्य में ये जो फिर आप लोग देख सकते हो, फिर खोटा में क्या है? तुम लिख सकते हो, इसको खोटा में बोल सकते हो तुम लिखे पा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग खोटा में बोल सकते हैं। फिर 3 नंबर में है लगास्तरवा भविष्यकाल। लगास्तरवा भविष्यकाल क्या हो जाएगा? लगास्तरवा भविष्यकाल को खोटा में क्या बोल सकते हैं हम लोग? निरंतरताबोधक भविष्यकाल। देखो यहाँ पर ये जो है ना, निरंतरता बोधक भविष्यकाल। तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे इसको। यहाँ पर मैं खाते रहूँगा, हाँ मैं खाइत रहब, ठीक है। मैं खाइत रहब। अब इसको फिर तुम लिखते रहोगे, इसको खोटा में तो लिखते रहबे, ठीक है। इसी प्रकार होगा भाई। फिर ढैसाहा में देखो, ढैसाहा को क्या बोल सकते हैं? ये 4 नंबर हमारा हो गया ढैसाहा। और ढैसाहा को हम लोग ये भी बोल सकते हैं हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद भविष्यकाल। इसको हम लोग देखो क्या बोल सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ढैसाहा भविष्यकाल है ना, तो इसको एक जरा सा आप लोग देख लीजिए कि किसी एक काम के होने से भविष्य में दूसरे काम के होने का बोध कराने वाला क्रिया रूप इस काल के अंतर्गत में आता है दोस्तों। तो इसमें बोला गया है कि खेतवा जोत लें जोताए जीते, ठीक है। मतलब खेत को जोतने से खेत जुता जाएगा, ठीक है, और नहीं जोतने से नहीं जुताएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया? खेत को जोतेगा तभी तो जुताएगा। तो वही बोला है, खेत को जोतने से जुताया जाएगा, मतलब खेतवा जोत लें जुताए जीते, ठीक है। खोटा में हम लोग बोलते हैं। इसी प्रकार खेल लें, ठीक है। ये जो है ना हमारा खेत को जोतने से जुता जाएगा। इसके बाद खैलें सिराय जीते, क्या हो जाएगा? खैलें सिराय जीते बोल रहा है यहाँ पर, खैलें सिराय जीते। खाने से समाप्त हो जाएगा, मतलब खाएगा तभी तो ख़त्म होगा, मतलब वही बोल रहा है। खैलें सिराय जीते, खैलें तो सिराय जीते। कूद लें चिकनाए जीते, कूद लें चिकनाए जीते, ठीक है। इसी प्रकार कूदने से चिकना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अब यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग ये जितना भी हमारा ये खोटा का प्रकार बताएं, तो उसका जो सेकंड नाम था, दूसरा नाम साथ में उसके, जैसे कि इसी उसको आद कर लेना, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल यहाँ पर देख लिए हम लोग, ठीक है। तो आप लोग अपूर्व वर्तमान काल में क्या देख लिए हम लोग? अपूर्व वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसको भी याद कर लेना है। नहीं याद करिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ऐसे भी याद कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा ये देखो हम लोग ये देखते हैं जैसे कि कुछ चीज़ ऐसे मिल जा सकता है, जैसे कि अपूर्व वर्तमान काल का अपूर्ण वर्तमान काल हुआ ना, तो अपूर्ण यहाँ मिलता है ना, अपूर्ण है ना, तो अपूर्व में, तो अपूर्व यदि इधर उधर रहेगा ना तो उधर भी अपूर्ण में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि और किधर जिधर रहेगा उधर मिल जाएगा। जैसे कि इसमें वर्तमान काल में अपूर्व है, तो भविष्य काल में अपूर्व है क्या? तो भविष्य काल में अपूर्व रहेगा ना, तो वहाँ पर भी उसका वैसा ही यूज होगा, ठीक है। अपूर्ण बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है।